होप आपको ऑडियो वीडियो ठीक से सुनाई दे रहा होगा। वैसे मैं स्टार्टिंग में कंफर्म कर लेता हूं, कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एरर एनालिसिस। टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एरर माने क्या होता है? गलती। आज का आपका पासवर्ड भी यही है, एरर। आज हम एरर को पढ़ेंगे। एरर माने गलती। अच्छा, मेरे दोनों स्पीकर ऑन है। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। अब ठीक है आवाज? अब ठीक है? ठीक, ओके। चलिए, तो देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, गलती। एक्चुअली फिजिक्स में, अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, चीजों को मेजर करना भी सीख रहे हैं। और ये सच बात है बेटा जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब हम किसी चीज को मेजर करने उतरते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलती होने की गुंजाइश रहती है। दुनिया का कोई भी मेजरमेंट एरर फ्री हो ही नहीं सकता। अभी आप नए बच्चे हो तो आपको क्या लग रहा होगा, मेरी बात शायद गलत है, क्या बात कर रहे हो? जब हम सही मेजर करेंगे तो सही आएगा रिजल्ट। लेकिन मैं आज आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि इस दुनिया में यदि भगवान भी आ जाए और भगवान को भी यदि कोई मेजरमेंट करने के लिए दिया जाए कि भैया भगवान जी तुम लेंथ मेजर कर लो, भगवान जी तुम वजन मेजर कर लो, भगवान जी तुम स्पीड मेजर कर लो, बुम 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 बुम, भगवान जी तुम ये काम कर लो, तो भगवान भी जब किसी मेजरमेंट को लेने उतरेंगे तो वो भी उस मेजरमेंट को 100%, ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते। कुछ ना कुछ उनमें भी एरर होगी। उनके मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होगी, गलती होगी। इसी एरर एनालिसिस को डिस्क्राइब करने, इस टॉपिक को हम लेने बैठे, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए बैठे हैं। आपको आएगा समझ में? जब मैं आपको एरर पढ़ाना चालू करूंगा तो आप भी मेरी हाँ में हाँ मिलाने लग जाओगे। हाँ सर सही कह रहे थे। आप भी कहोगे, साइंटिफिक अप्रोच जब आपके दिमाग में डालूंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर सही कह रहे थे कि दुनिया का कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। एरर होती क्यों है, निकालते कैसे हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं, एरर की मैथमेटिक्स क्या होती है। अब अगले कम से कम 2 हफ्ते यही चलने वाला है। 2 हफ्ते में 6-7, 4 दूनी 8 क्लास होती है, तो 8 नहीं तो 6-7 क्लास तो यही चलने वाला है। 6 क्लास एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से मेजरमेंट के साथ बात करते हैं कि यदि मैं आपको कोई स्केल दूं या कोई लेंथ दूं, चलो यहाँ आप तो हम ऑफलाइन नहीं है, लेकिन आप अपने में कोई भी ऑब्जेक्ट उतारो, सीरियसली घर पे करना वो एक्टिविटी। चलो मैं अभी बता देता हूँ, कोई भी एक्टिविटी ले लेना। सपोज करो मैंने ये रिमोट लिया, ठीक है, आपके घर में भी होगा कोई, तो आपको एक टास्क लेना है कि इस रिमोट की लेंथ निकालनी है, लेंथ मेजर करनी है, लेंथ, ये लेंथ मेजर करनी है। क्या करोगे? एक इंची टेप लगाओगे इस पे यूं करके, है ना, इंची टेप। तो लेकिन ये काम घर में कम से कम 5 लोगों को देना। आप इसकी लेंथ मेजर करना, आप इसकी लेंथ मेजर करना, नोट कर लेना, शेयर मत करना किसी को। पापा से बोलना पापा इसकी लेंथ मेजर करो जितना कोशिश हो सके। तो पापा से भी लेंथ मेजर करवा ली आपने, मम्मी से करना ये काम। यदि वाकई फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, ठीक है, पापा से, मम्मी से, भाई से, दीदी से, घर में दादा दादी रहते हो, तो इसकी लेंथ मेजर करवाना, जो भी रिमोट हो। और आप एक जादू और एक मैजिक देखोगे कि आप लेंथ मेजर कर रहे हो उस रिमोट की 17.1 सेंटीमीटर। ताज्जुब नहीं है, मेरी बात मान लेना। पापा मेजर करेंगे 17.2 सेंटीमीटर, हो सकता है दादा या दादी 16.9 सेंटीमीटर मेजर करें, कोई 17.0 सेंटीमीटर मेजर करे। बिलीव मी, इस टाइप का रिजल्ट आने वाला है। बिलीव मी, ये ही होने वाला है जब आप घर पे ये काम करने बैठोगे तो। अब आप बताओ, रिमोट एक ही है, रिमोट तो एक ही है, फिर उसने अलग अलग, भाई वही रिमोट आपने पापा के हाथ में दिया, वही मम्मी के, वही आपने, वही दादी के। फिर यार ये रिमोट क्या छोटा बड़ा हो रहा है? रिमोट क्या छोटा बड़ा हो रहा है? नहीं यार, लेकिन सबने अपनी अपनी मेहनत से मेजरमेंट किया। तो आप बताइए इसमें से कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है, कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है? नहीं कह सकते। हमें सबको इज्जत देनी पड़ेगी, सभी की मेहनत को इज्जत देनी पड़ेगी। सभी मेजरमेंट मेहनत से लिए गए हैं। और चलो सपोज करो ये तो 4 मेजरमेंट है,
बाई चांस किसी का मेजरमेंट 17.2 आ जाए दोबारा से, तो ये मत सोचना कि दो लोगों ने ये मेजर किया था चलो इसको लेके चल रहे हैं। हर मेजरमेंट को बराबर इज्जत मिलेगी। ये मत सोचना कि अच्छा तो फिर एक काम करते हैं कि चुनाव की तरह जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीत गया। सर 17.2 सेंटीमीटर को ज्यादा वोट मिले तो फिर ये होगी रिमोट की लेंथ, फिजिक्स में ये नहीं चलेगा। तो अब आप बताओ इनमें से कोई तो एक एक्यूरेट लेंथ होगी, वो हमें नहीं पता। सुन लो बेटा एक बात कान खोल के, हमें इस दुनिया में किसी भी चीज का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं पता है, याद रखिएगा। इस दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट फिजिक्स को नहीं पता, याद रखिएगा इस बात को, ताज्जुब मत करिएगा। और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए पहले एक बात करते हैं कि एरर हो क्यों जाती है, गलती हो क्यों जाती है। ये भी बताऊंगा कि इसमें किस रिजल्ट को आपको रिपोर्ट करना है, कि आखिरकार सर ये बताओ रहा है आप जाते जाते मिटाते तो जा रहे हो, फाइनली रिमोट की लेंथ निकली कितनी। तो आगे बताऊंगा इन सबको निकाल के एवरेज निकाला जाता है, वो जो एवरेज आती है वो रिमोट की लेंथ मानी जाएगी। लेकिन चलिए पहले मैं ये मानता हूं पहले कि एरर होती क्यों है। टाइप ऑफ एरर, जनरली हम एरर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। टाइप ऑफ एरर एक है हमारी सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और एक रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है जिसको हमें पहले से पता है दादा ये गलती तो होने वाली है, हम जब मेजरमेंट करेंगे तो ये गलतियां उसमें होंगी होंगी। जैसे सपोज करो मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग काफी जानकारी दे देता है कि अब तूफान आएगा, अब ये आएगा, फलाना आएगा, ये आएगा, है ना। तो मौसम विभाग को पहले से पता है कि ये कलेस आएगी, उधर से साइक्लोन आएगा या उधर से ये तेज हवाएं आएंगी, पहले से ही पता होता है। लेकिन कुछ चीजों की तो मौसम विभाग को भी जानकारी नहीं होती कि ज्वालामुखी कब फटेगा धूम, कब कहाँ आग लग जाएगी धूम। ठीक है, तो ऐसे ही एरर में दो तरीके से हमने एरर को कैटेगराइज कर दिया। एक जो हमें पहले से ही पता होता है कि यार ये गलती तो होनी होनी है हमसे, आपको ताज्जुब होगा अभी चल रहा होगा साला हमें पहले से ही पता रहेगा कि हम गलती करेंगे। फिजिक्स में तो पता है बेटा, मेजरमेंट में तो पता है। एक जिसका पता ही नहीं चलता कि यार कहां हमसे गड़बड़ हो गई, इसका पता ही नहीं चलता कि एक एरर ये गलती क्यों हुई है, कहां से जनरेट होगी। तो चलिए सिस्टमैटिक एरर को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया है। सिस्टमैटिक एरर को एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और एक एक करके जब मैं समझाऊंगा ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक है नेचुरल एरर, एक है पर्सनल एरर, और एक है लीस्ट काउंट एरर। और जैसे ही आप लीस्ट काउंट एरर को समझ जाओगे, मैं समझाऊंगा, मेरा जिम्मेदारी है, जैसे ही आप इस वाली एरर को समझोगे, इस वाली एरर को यदि आपने दिल और दिमाग से समझ लिया तो आपको मेन हेडिंग समझ में आ जाएगी। फिर आप भी मेरी हमें हाथ सुर में सुनने जाओगे, सर सही कह रहे थे, अब तो सही कह रहे थे, दुनिया का कोई भी मेजरमेंट एरर फ्री हो ही नहीं सकता। इतना स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, मतलब जब मैं इसे समझाऊंगा इतना स्ट्रॉन्ग है ये। जैसे ये समझ में आ गया, ये समझने की जिम्मेदारी आपकी है, समझाने की मेरी। जैसे ये दिमाग में घुसेगा लीस्ट काउंट एरर, तुरंत समझ जाओगे सर आप सही कह रहे थे, अब तो भगवान भी इस धरती पे आ जाए वो भी गलती होगी उनसे। तो चलिए एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से क्या रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर। एक बात बताओ, क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं हो सकता? हमारा इंस्ट्रूमेंट, आप बताओ हाँ या ना, क्या आपको लगता है कि आपके पास परफेक्ट 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट ही होगा? क्या लगता है आपके पास 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा? ये जरूरी नहीं है। समय के साथ प्रयोग करते 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 हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में डिस्टर्बेंस आ जाए। एक खराब इंस्ट्रूमेंट से आप सही मेजरमेंट की उम्मीद करना भी मत। आपका इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो गया हो और आप उससे मेजर कर रहे हो, अब जैसे सपोज करो स्प्रिंग बैलेंस जानते हो आप, स्प्रिंग बैलेंस तरह है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, जनरली सिलेंडर वाले रखते हैं। फील करना, अब मैं जो बोल रहा हूं फील करना, उससे वजन तोला आपने, उसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग खिंच जाती है ना, वो खिंची और आपने रीडिंग देखी, ओ 30 किलो का वजन है, ओ भाई 30 किलो का, ठीक है, लिख दी आपने सिलेंडर का वजन 30 किलो। फिर दूसरा सिलेंडर तोला, ओ भाई ये 30 किलो का है। खाली सिलेंडर तोला, सर ये 15 किलो इतने का है, मतलब जो भी,
लेकिन जब वो मशीन 2 साल 3 साल बाद यूज करोगे, 2 साल 3 साल से साथ दे रही है, लेकिन अब आप बताओ 3 साल आपने उस स्प्रिंग की ऐसी हुई है, 3 साल स्प्रिंग कभी खिंची है, कभी ये हुई है, कभी खिंची है, कभी हुई है। तो बेटा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी लाइफ परमानेंट हो, तो स्प्रिंग भी खराब होती है। तो धीमे धीमे जो स्प्रिंग होगी उस स्प्रिंग बैलेंस की, वो अपनी ना इलास्टिसिटी लूज करने लगेगी। अब आप थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोचो, जैसे उनकी इलास्टिसिटी लूज होना स्टार्ट होगी। अच्छा, आप मिठाई के डिब्बे पे रबड़ बैंड बांधते हो, ब्रजवासी की मिठाई लाई, रबड़ बैंड बांध दिया। अब उस मिठाई के डिब्बे पे रबड़ बैंड यदि 4 दिन बंधा हुआ है, तो आप एक चीज देखना, जब आप वापस निकालते हो तो रबड़ बैंड अपनी इलास्टिसिटी थोड़ी सी लूज कर चुका होता है। अब उसको खींचना थोड़ा आसान हो रहा होता है। जब नई रबड़ होती है तो उसको खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। नया बैलून होता है, फूंक मारते हैं तो थोड़ी दम लगती है, और उसमें फूंक मार के इसे पकड़े रखो तो उसकी रबड़ ढीली हो जाती है। फिर जब आप 8वीं 10वीं बार फूंक मारते हो, तो पता ना 8वीं या 10वीं बार जब उसी बैलून में फूंक मार रहे हो, तो उस बैलून में फूंक मारना इजी हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? जल्दी से बताओ, टफ हो जाता है या इजी हो जाता है? यदि उस बैलून को आपने कई बार यूज, इजी हो जाता है। क्यों इजी हो गया? क्यों इजी हो गया? क्योंकि धीमे धीमे प्रयोग में लाने के बाद उस बैलून की जो रबर है उसकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है थोड़ी सी। तो अब आप बताओ, जो स्प्रिंग बैलेंस है, हाँ स्प्रिंग बैलेंस है, अब मेरे यदि इन चीजों को समझ गए तो क्या लगता है इस स्प्रिंग बैलेंस से 4 साल बाद आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट की उम्मीद करोगे कि इतनी भी 1 ग्राम की भी दिक्कत नहीं देगा, 1 ग्राम की भी एरर नहीं देगा? नहीं, उसमें एरर आनी चालू हो जाएगी, धीमे 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 एरर आनी चालू हो जाएगी। हो सकता है वजन, सुनना, हो सकता है वजन 29 किलो हो, वो 30 किलो ही बता रहा हो। वजन 29 किलो हो, वो 29.5 बता रहा हो, सॉरी 29 किलो हो, 29 किलो 200 ग्राम बता रहा हो। सुनिए, अब सुनिए, वजन 29 किलो है लेकिन इंस्ट्रूमेंट 29 किलो 100 ग्राम बता रहा है। इमेजिन करना, ठीक है, 29 किलो और 29 किलो 100 ग्राम बता रहे हैं। अब एक चीज और आप बताता हूं, एकदम जज्बाती मत हो जाना, ये तो गलत दे रहा है, ये छोड़ो इसको, इसे नहीं, ये तो इंस्ट्रूमेंट बेकार है। बेटा हमको रिजल्ट कितनी एक्यूरेसी तक चाहिए, हमें रिजल्ट कितनी एक्यूरेसी तक चाहिए, ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है। हमें रिजल्ट जितना एक्यूरेट चाहिए होगा ना, कॉस्टिंग उतनी बढ़ती चली जाती है। जितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होगा, हमारी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। अब जैसे सपोज करो, मैं आपको ये भी बताता हूं कि कभी कभी एरर को हम झेल लेते हैं। जैसे आप बताइए, दूध वाले से दूध लेते हो, है ना, हाँ भैया 1 लीटर दूध दियो, उसका दूध नापने का अंदाज देखना, 1 लीटर दूध दिया उसने, उसके बाद वो थोड़ा सा डाल देता है। कोई मुझे बताएगा कि थोड़ा सा क्यों डाल देता है? वो 1 लीटर दूध दिया, बाद में थोड़ा सा डाल देता है। कोई मुझे बताएगा, टाइप करने की हिम्मत करेगा थोड़ा, है नहीं, कि उसने थोड़ा सा अलग से दूध क्यों डाल दिया दूध वाले ने? बोलो 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 बोलो। कि उसने, यदि बोल नहीं पाओ तो टाइप कर दो कुछ, चलो मैं मान सकता हूं कि इस टाइपिंग में दिक्कत आ रही होगी। फिर भी कोई जानना चाहूंगा, हो सकता है पहली गलती में कम डल गया हो। हाँ, क्योंकि हाँ, कई ने जवाब दिया, अब मैं नाम बोलूं क्योंकि इनको भाई शाबाशी तो मिलनी चाहिए, कुछ भी सही छोटे शब्दों में। एक शिवेश, एक निकिता, एक सिल्की और एक इच्छा, रिद्धि ने भी दिया। हाँ हाँ, तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और एक क्लास में शुभम। अब मत देना आंसर बेटा, बहुत है, बिल्कुल सही जवाब दिया उसने। पहला लीटर डाला, थोड़ा सा इसलिए डाल दिया कि यार ग्राहक ये चुल ना करे, सुनो, ग्राहक ये चुल ना करे कि तेरे में तो 1 लीटर दूध था ही नहीं, मैंने जब दिया तो थोड़ा सा तो टपक गया, तेरा यूं ही नीचे टपक गया, तूने जब डाला होगा थोड़ा और टपक गया होगा, नहीं मुझे तो 1 लीटर दूध पूरा दे, मैंने तुझे 1 लीटर के पैसे दिए। तो इस झंझट से बचने के लिए दूध क्या, ले तू दूध थोड़ा, ले तू थोड़ा और ले ले, अब लड़ेगा नहीं। तो वो थोड़ा सा पहले से ही सेफ जोन में चलता है, थोड़ा सा और ऊपर से डाल देता है, ले 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 तू खुश रहे, क्योंकि उसे ये पता है कि यदि मैं थोड़ा सा दूध और डाल दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सीन चेंज। अब हालात चेंज करता हूं। अब आप गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाओगे, गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाओगे, आपने कहा मुझे 20 ग्राम की अंगूठी चाहिए, तो क्या वो थोड़ी सी ऊपर से डाल देगा, ग्राम 2 ग्राम ऊपर डाल देगा? ये बताओ, हाँ या ना में जवाब देना है तो टाइप कर दो। क्या वो ग्राम 2 ग्राम में दे देगा? नहीं देगा।
अब बताओ, एकदम से हालात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए, है ना, क्योंकि उसे पता है यदि मैंने 1 ग्राम भी फालतू गोल्ड दिया, 1 ग्राम ना, आप 1 ग्राम कम लोगे ना वो ज्यादा देगा, क्योंकि उसे पता है यदि 1 ग्राम गोल्ड भी एक्स्ट्रा पहुंच गया तो 5,000 रुपए की चपत लगेगी उसको। अब सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि वहां एक्यूरेसी की ज्यादा नीड है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया, पता है क्यों दिया? ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें एक्यूरेसी की नीड हर जगह नहीं होती, हर जगह नहीं होती। अब गोल्ड वाले को थोड़ी हायर एक्यूरेसी चाहिए, तो आपने देखा होगा उसकी जो तराजू होती है बड़ी ही सेंसिटिव होती है, वो मिलीग्राम का भी वजन तोलती है, मिलीग्राम, गोल्ड को मिलीग्राम। क्योंकि सोचो 1 ग्राम गोल्ड आज की डेट में 5,000 रुपए का है, रियली लगभग 5,000 रुपए का है। 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं, तो बताइए 1 मिलीग्राम भी 5 रुपए का गोल्ड हो गया, 1 मिलीग्राम गोल्ड 5 रुपए का हो गया। तो यदि उसने 100 मिलीग्राम गोल्ड, फालतू भी नहीं देना, 100 मिलीग्राम गोल्ड का मतलब हो गया 500 रुपए। 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम वजन जानते हो? फूक मारोगे उड़ जाएगा चूरन की जगह, चूरन की तरह। 100 मिलीग्राम वजन वहां दूध वाले के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा था, लेकिन गोल्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है। इसलिए गोल्ड वाले की जो तराजू होती है वो थोड़ी सी और एक्यूरेट होती है, हाईली प्रिसाइज होती है, थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव, बेटा हम जब फिजिक्स में किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए सेंसिटिव वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा और एक्यूरेसी देना चाहता है। तो आपने देखा होगा, और बकायदा उसका तो जो तराजू होती है थोड़ा एयर टाइट कंटेनर में और होती है। अब कांच खोलेगा, अंगूठी रखेगा, कांच बंद कर देगा, फिर अंगूठी का वजन को थोड़ी देर वेट करके तोलेगा। कांच क्यों बंद कर देता है? कि बाहर की जो पंखे की हवा है वो भी उस वजन को डिस्टर्ब ना करे। सपोज करिए अंगूठी का वजन निकला 20 ग्राम 330 मिलीग्राम, अंगूठी का वजन। अच्छा, यही अंगूठी यदि आप परचूनी की दुकान पे ले जाओ, परचूनी की दुकान पे आप गौर से देखना, केवल डेसिमल का 1 प्लेस आता है। इतनी एक्यूरेसी से तो वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता परचूनी की दुकान। अच्छा, परचूनी की दुकान से आप कहो मुझे 1 किलो बूरा दे दे, तो वहां भी आप देखना है 1 किलो बूरा लेगा। सपोज करो 1 किलो 50 ग्राम डल गया, है ना, देखा होगा, तो वो थोड़ा सा निकाल देगा। 1 किलो, जैसे 1 किलो 5 ग्राम होगा, 1 किलो 6 ग्राम या 1 किलो 7 ग्राम, तो 1 किलो 7 ग्राम को ही पैक करके आपको दे देगा। उसने 7 ग्राम के लिए मेहनत नहीं करी। वो ऐसे नहीं करेगा कि 1 किलो डाला, मतलब 1 किलो पूरा तोल रहा है सबको, किसी बेटा एक बार में कोई भी एक्यूरेट नहीं तोल देगा। पॉलिथीन ली, डालने की कोशिश करा, 1 किलो 50 ग्राम हो गया, थोड़ा सा निकाला 1 किलो 10 ग्राम हो गया, और निकाला, ओ शिट ये तो 996 ग्राम हो गया। अब वो यूं छिड़क रहा है 997 ग्राम, 998 ग्राम, 999 ग्राम, फिर थोड़ा डाला, हाँ 1 किलो हो गया। कभी देखा है बूरे वाले को ऐसे करते हुए? कभी बूरे वाले को, चीनी बूरे लेने वाले से ऐसा देखा है? नहीं, क्योंकि उसे पता है यदि मैं 1-2 ग्राम एक्स्ट्रा दे दूंगा इतने में तो मैं देखो, यदि उसको बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए, आप 1 मिनट देखिए, तो उसका टाइम खर्च होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। यदि उसे एक्यूरेसी चाहिए तो टाइम खर्च होगा, इतने टाइम में तो वो और भी ग्राहक निपटा सकता है, और थोड़ा बहुत ऊपर दे देगा तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, हमें यदि मेजरमेंट को जितना एक्यूरेट ले जाना है, टाइम भी लगेगा, क्या बोला मैंने, टाइम भी लगेगा, कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, क्या लगता है, 1 मिनट ये बताओ, क्या गोल्ड में जो अंगूठी तोली थी हमने, अंगूठी, क्या ये 100% एक्यूरेट मेजरमेंट है? ये बताओ मुझे, चलो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। क्या लगता है यार? अब तो मिलीग्राम तक मेजर कर लिया, मिलीग्राम तक मेजर कर लिया, तो अभी थोड़ी देर में, यदि अभी आप डिसीजन नहीं दे पा रहे तो वेट एंड वॉच, थोड़ी देर में आप ही कहोगे सर ये कौन सा 100% एक्यूरेट है। यू पीपुल, आप ही लोग कहोगे सर ये कौन सा एक्यूरेट है। मैं आगे बढ़ता हूं, बताइए, मैंने आपसे पूछा कितने बज रहे हैं, फटाफट टाइम बताओ कितने बज रहे हैं, जल्दी से टाइम, कितने बज रहे हैं बेटा, भेजो जल्दी भेजो, जल्दी, कितने बज रहे हैं आपकी घड़ी में? या चलिए, अब हम में से कई लोगों ने भेजा 5:50, 5:51। अब बताइए 5:50, 5:51, 5:49 भी आ रहे हैं लगभग। अब आप लोगों ने क्या काम बोल दिया, सर 5:50 हो रहे हैं,
कि अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यदि मैं चुल्ल करूं, मैं अपनी चुल्ल करूं, ये परफेक्ट टाइम था ही नहीं। 5:50 सेकंड तो आपने बताया ही नहीं, सेकंड तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि अब आपको, अच्छा ये बताइए, 1 मिनट, 5:50 और एक ने बताया 5:50 23 सेकंड, तो कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, ये बताओ। चलो आप ही में से एक बच्चे ने बोला 5:50, एक ने बोला 5:50 23 सेकंड, तो कौन सा वाला मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है? ये वाला एक्यूरेट है। लेकिन आपको ये पता है, सुनो, लेकिन एक चीज और सुनिए, आपको ये पता है कि कॉमन लाइफ में 5:50 बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 23 सेकंड की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस 23 सेकंड को ना भी बताएं तो चलेगा। तभी मैं बार बार एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। मैं इन एग्जाम्पलों से क्या समझा रहा हूं कि ये हमें देखना होता है, परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि हमें किसी रिजल्ट को कितना एक्यूरेसी तक ले जाना है। जनरल लाइफ में आपने बोला भाई 5:50, मैं खुश हूं, ऐसी होता है। और सुनो, आप तो बड़े दिल वाले हो कि आपने 5:50 बताया है, सीरियसली। नहीं तो यदि ये वाली घड़ी होती है ना, जियो ये वाली घड़ी, आपने तो अपना डिजिटल बोर्ड देखा होगा, उसमें घड़ी देखी होगी, 1 2 3 4 5 6। आपको एक बदतमीजी बताता हूँ, डेली लाइफ में आपने बोला 5, एक सुई यहां होगी, एक सुई यहां, ऐसे करके, तो पता है हमारा तो ये 5:45 बज रहे हैं सर। बोलो साला, यहां पे हो तो 5:45 है ना, यहां हो तो भी कहते थे 5:45। सोच के देखो, जनरल लाइफ में फिजिक्स को सोच के देखो। या एक मिनट सिंपल सा लेता हूं, यदि ये 3 पे है सुई छोटी वाली और ये बड़ी वाली है, तो जनरल लाइफ में आप ना इसे ये बोल देते 3:30 बज रहे हैं, इसे भी 3:30 बोलोगे, इसे भी 3:30 बोल देते हो, और यहां भी बोल देते 3:30। बोलो काम चल जाता है या नहीं चल जाता? या हुआ या नहीं हुआ आपके साथ कि यदि बड़ी सुई यहां पे हो तो भी आप 3:30 बता देते हो, 3:30 बजा देते हो, 3:30, साला कितनी देर तक पता नहीं 3:30 बजेंगे। वो तो आपके पास डिजिटल बोर्ड था तो आपने 5:50 बता दिए सबने, मोस्टली बच्चों ने, क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं 3:30 बोल दूंगा तो कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। लेकिन अभी हमारी वो इस 23 सेकंड की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब आप पता ना, यदि एक मैच हो रहा है, एथलीट रेस हो रही है दो लोगों में, तो क्या वहां सेकंड की वैल्यू नहीं है? सेकंड की वैल्यू नहीं है वहां सेकंड की वैल्यू अचानक से आ जाएगी, वहां तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां हमें अपना रिजल्ट, सर 5:50 23 पे उसने अपनी रेस फिनिश करी थी, वहां सेकंड की वैल्यू। और शायद अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं लीस्ट काउंट पे आऊंगा, वहां मिली सेकंड तक रिजल्ट देना पड़ता है हमको, देना पड़ता है कि नहीं, मिली सेकंड तक ले जाना पड़ता है रिजल्ट। तो यानी कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए वो ये बताए कि दुनिया का कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वेट एंड वॉच, लीस्ट काउंट एरर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरी ये वाली बात। बस यदि हम ज्यादा एक्यूरेसी की कोशिश करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग, हमारी टाइमिंग खर्च होगी। तो हम हर जगह वो कॉस्टिंग क्यों इन्वेस्ट करें जब हमारा, अब बताना, जनरल लाइफ में हम इतना टाइम खर्च, कितने बज रहे हैं सर, 3:50 23 सेकंड, 400 मिली सेकंड, कितना टाइम खर्च हो गया बताने में। तो चलिए, इंस्ट्रूमेंट एरर, थोड़ा थोड़ा एरर तो आने लगा होगा दिमाग में, हाँ यार गलतियां तो होती हैं, है ना। और मेरा बस जो उद्देश्य है वो आज की क्लास में ये है कि मैं आपको ये 4 कैटेगरी दिमाग में डाल दूं और ये वाली ढंग से डाल दूं। इसको पढ़ डाला तो एरर समझ डाला, एरर का कॉन्सेप्ट झिंगा डाला। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक खराब इंस्ट्रूमेंट कभी भी सही मेजरमेंट नहीं दे सकता। अब आपने एक और देखा होगा, सब्जी लेने जाओ, यदि आप गए हो तो कभी, तो सब्जी लेने वाला तराजू लेता है, कभी कभी साला 1 किलो भांट की बजाय ईंट रख देता है। वो देखा है नहीं देखा ईंट रखते हुए, ईंट रख देता है। अब साला भरोसा कर नहीं करता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जाम्पल है, स्प्रिंग में जो फॉल्ट आ गया वो इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जाम्पल है। अब एक मिनट, जैसे सपोज करो ये स्केल है, थोड़ा सोचना, जो मैं बता रहा हूं, ये स्केल है, चलो ये तो लोहे का है, लेकिन सपोज करो ये प्लास्टिक वाला होता और ये यूं करके टूट जाता, इन द बिगनिंग थोड़ा टूट जाता। देखो यहां से थोड़ा सा मैंने लहरा के बनाया, टूटा हुआ दिखाने की कोशिश। तो जो गंवार है वो तो इसको फेंक देगा, लेकिन जो थोड़ा सा बनिया है ना, हम जैसा बनिया है, जो दिमाग लगाएगा, वो इस इंस्ट्रूमेंट से भी
एक लेंथ को मेजर करने का। अच्छा एक मिनट बताओ, स्टार्टिंग के सपोज करो 3 सेंटीमीटर टूट गए, ये ऐसे 1 2 3, ये 4 5 ऐसे सब जो 6 स्टार्टिंग के ये टूट गए, तो क्या हम इससे लेंथ ही नहीं मेजर कर सकते? बताना, ये लेंथ मैंने लगाई हूं पैरेलल में, तो क्या ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है? बताओ ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है, एक चौक से मैंने ड्रॉ करी, उसके नीचे एक टूटा हुआ स्केल लगा दिया, है ना? एक लेंथ खींची, उसके नीचे एक टूटा हुआ स्केल लगा दिया। इस टूटे हुए स्केल से भी, इस टूटे हुए स्केल से भी, हाँ जी बिल्कुल ठीक, 7 में से 3 घटा दीजिए, 1 2, मतलब 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो, आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे जब इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो फेंको उसे। नहीं नहीं जरूर, अरे बिल्कुल ही सड़ जाए, गल जाए, बिल्कुल ही खराब एरर दे, 4 क्यों होगी? 1 2 3, 3 सेंटीमीटर लेंथ ही तो हुई। देखो यहां से स्टार्ट है, 4 से 5 1, 5 से 6 2, 6 से 7, 3 सेंटीमीटर हुई, 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। 4 सेंटीमीटर से देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, पहले 4 सेंटीमीटर, पूरे 7 में से 4 घटा दो ना, 7 में से 4 घटा दो, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसा हो जाता है बेटा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, खैर उस चीज में मत जाओ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही सड़ गल जाए, खराब हो जाए तो हम उसको फेंकते हैं, थोड़ी बहुत एरर तो हर इंस्ट्रूमेंट में होती है। अच्छा कभी आपने समरसेबल देखा है? समरसेबल का पैनल, समरसेबल नहीं, अरे सर 3 कैसे दिख तो 4 रही है। अच्छा एक काम कर, मैं तो इस पे मूड मार ही नहीं रहा हूं, ये कौन है लास्ट में, ये किसका मैसेज था, ये पार्थ। अरे सर 3 कैसे दिख तो 4 रही है, ये लेंथ 4। अच्छा 1 मिनट में बोर्ड डलवाता हूँ। अरे ये एरर नहीं है, ये तो गंवार बना है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में बोर्ड चाहूंगा आपके, ये जो मैंने चौक से ड्रॉ करी है, नीचे टूटा हुआ स्केल लगाया है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से बेटा ये टेंशन के लिए खींचना है मुझे, क्योंकि आज मैं डेफिनेशन खत्म कराऊंगा। ये लेंथ कितनी है आप एक बार टाइप करो, शांभवी को लग रहा है 3, उत्सव को लग रहा है 3, सिल्की को 3, महक को 3, जल्दी जल्दी टाइप करो। पार्थ को लग रहा है, अच्छा पार्थ समझ गया, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ये गंवार बनाए कंजड़े अरे ये एरर नहीं है। अच्छा आएगी आएगी, अभी एक और है पर्सनल एरर, उसका एग्जाम्पल पार्थ था, या यानी उसका एग्जाम्पल कि बंदा भी तो गलत हो सकता है, ठीक नहीं, बंदी भी गलत हो सकती है, हर बार बंदे ही गलत हो जरूरी नहीं है, ठीक। लेकिन फिलहाल इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब इंस्ट्रूमेंट, अच्छा एक बात होता, रिमोट, रिमोट है ठीक है, रिमोट में थप्पड़ मारे नहीं मारे, हाँ अब काम कर रहा है, बताओ कितने लोगों ने थप्पड़ मार के रिमोट से काम चलाया है? किया है? हाँ, यदि आपने नहीं किया तो आप खाक इंडियन हो, इंडियन हो खाक। अब बताइए वो इंस्ट्रूमेंटल एरर ही तो है, लेकिन थप्पड़ मारा हो गया काम। कायदे से स्टैंडर्ड के हिसाब से, रिमोट के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें नए सेल डलने चाहिए, नए सेल डलने चाहिए, उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर आनी चालू हो गई, उसके रेडिएशन में इतनी पावर नहीं रही कि वो आपकी थन से मैकेनिज्म कर सके। लेकिन हम तो इंडियन है, हम तो जब शैम्पू की बोतल खाली हो जाती है तो फेंकते थोड़ी नहीं है, उसमें पानी डाल के झाग बनाते रहते हैं, साला 4 दिन, मेरे बाल तो 4 दिन उसी से धुल जाते हैं, है ना? शैम्पू की बोतल, टूथब्रश खराब हो जाता है तो उसे फेंकते थोड़ी नहीं है, पहले तो ये चलता है, उसके बाद सफाई करने के काम में आता है, डाई लगाने के काम में आता है ना? आता है कि नहीं आता? और फाइनली उसके दांते घिसने तो पजामे में नाड़ा डालने के काम में भी आता है। तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो फिलहाल रिमोट मेन फंक्शन पे आते हैं। अब वो जो रिमोट ढंग से काम नहीं कर रहा, आप सेल बदलने को तैयार नहीं हो, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो चलिए, होप कि आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ में आई या नहीं आई बोलो। हालांकि रिमोट से मेजरमेंट नहीं कर रहे, इन रिमोट मैंने एग्जाम्पल के तो समझाने के लिए जरूर डाला, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटल वाला एग्जाम्पल, हाँ मैं समरसेबल वाला एग्जाम्पल दे रहा था। मैं समरसेबल का पैनल देखा है आप लोगों ने कभी? समरसेबल का पैनल जिसे बटन दबाते और चालू हो जाती है, समरसेबल तो क्या मशीन जमीन के अंदर होती है, उसके एमीटर और वोल्ट मीटर कभी गौर से देखना, साला उनका जीरो कभी सेट ही नहीं होता वहां पे। मैं देखो उस पैनल में 2 बॉक्स होंगे ऐसे करके, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर होता है, कायदे से इसकी जीरो एग्जैक्टली यहां होनी चाहिए,
जीरो पे, लेकिन ये पहले से थोड़ी सी उठी हुई रहती है। देखा है नहीं देखा? देखा है या नहीं देखा बोलो ये? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम करंट दे नहीं रहे, उसकी सुई उठी हुई है पहले से नागिन की तरह पे। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है बेटा, वैसे ही ठीक हो जाती है। इसकी ना रीडिंग कैलिब्रेट नहीं किया जब वहां से पेचकस से लाके ठीक हो सकता है ये। अब वो यहां से रीडिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि इसकी ये यहां होनी चाहिए सेट, जो मैंने डॉट डॉट खींचा है। लेकिन हो जाता है टेक्निकली, ये गलतियां हो जाती है। पर मैंने क्या कहा, ये गलती ऐसी नहीं है कि हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। दूध वाले की तरह गलती है, थोड़ी बहुत एरर घर में ये मार्जिन लेके चल सकते। तो खराब इंस्ट्रूमेंट से सही। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, अभी एक एग्जांपल और दे रहा हूं एरर। ऑक्सीमीटर का केस चला था अभी, जब बीच में प्लेसी आई थी। आप उंगली में डालो, ठीक है, 99 आ रही है ऑक्सीजन। साला दूसरी उंगली में डालो 95 आ रही है। कितने लोगों के संग ऐसा हुआ है? ये एक उंगली में डाला 99, एक में डाला 95, इधर डाला 96, इधर डाला 97। सबके साथ हुआ हो यदि ये किया है, सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब आप बताओ, आपका ऑक्सीजन लेवल 99 की 97 की 96 की 95, दिस इज, तो इसका मतलब सुनिए, यदि आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट भी, मतलब मेरे को एक तुक्के में एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया कि 100% एक्यूरेसी तो वो भी नहीं दिखा पा रहा ऑक्सीमीटर। इसी चीज को तो पढ़ रहे हैं हम कि एरर को डील कैसे करना है। कि आपने इतनी बार ऑक्सीजन नापी 95, 96, 97 आई, तो कौन सी वाली ऑक्सीजन को मानना है आपको? तो मेरे को तुक्के में एक एग्जांपल मिल गया। ये अब आज ये दूसरी नेचुरल एरर। ये जो मैंने ऑक्सीमीटर वाला एग्जांपल दिया ना, ये नेचुरल एरर है। अलग अलग उंगलियों में थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, लेकिन एक उंगली में नेचुरल एरर, जो नेचर की वजह से एरर जनरेट होती है। नेचुरल एरर का मतलब हमारे एनवायरमेंट की वजह से भी रिजल्ट परफेक्ट नहीं आ पाते। जैसे मैंने आपसे कहा बताइए मथुरा का रिजल्ट कितना है, मथुरा का टेम्परेचर कितना है, नाप के आओ। अब कोई अपने कमरे में मेजर कर लेगा, कोई बाहर जाके मेजर करेगा, कोई बाहर जाके मेजर कर रहा है तो बाई चांस पेड़ उसके बगल में था, तो क्या आपको लगता है इस पूरे मथुरा में सबका टेम्परेचर एक साथ आ सकता है रीडिंग? जाओ चलो बाहर थर्मामीटर लेके जाओ और टेम्परेचर मेजर करके आओ मथुरा का। होली गेट भी मथुरा में ही आता है, गोवर्धन चौराहे भी मथुरा में आता है। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल एरर। एक और एग्जांपल देता हूं, शायद नेचुरल एरर का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, नेचर की वजह से एरर। नेचुरल एरर का मतलब नेचर की वजह से एरर। जैसे पटरियां हैं, पटरियां जिसपे रेल चलती धपड़ 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 धपड़। आपको शायद पता होगा कि इसमें बीच में गैप छोड़े जाते हैं, कंटिन्यूटी में नहीं बिछाई जाती। पता है या नहीं पता? ये बात पता है ना? गैप किसी, क्योंकि गर्मियों में ये, हाँ ऑक्सीमीटर में भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, बिल्कुल ऑक्सीमीटर में भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। वो कौन सा भगवान है इंस्ट्रूमेंट? बिल्कुल भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है उसमें। अब देखिए मैं नेचुरल एरर क्या बोल रहा हूं। ये पटरी में गैप इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि बेटा जब भयंकर गर्मी पड़ती है ना, चिलचिलाती हुई गर्मी जब पड़ती है, ऑक्सीमीटर में नेचुरल एरर ऐसे है बेटा, आपने जब इस उंगली में लगाया तो अलग रीडिंग आई, इसी उंगली में दूसरी में लगाया तो अलग रीडिंग आई। ये नेचुरल है, हर इंसान के साथ होता है नेचर, ये नेचर में है ही ऐसा। हर उंगलियों में एक जैसा ऑक्सीजन का फ्लो जा ही नहीं सकता। और तो और सुनो, आपने अभी ऑक्सीजन इसी उंगली में नापी 99, इसी उंगली में 99 मेजर करी, आधे घंटे के बाद आप मेजर कर रहे हो सकता है इसमें 97 आ जाए। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती तो है नहीं, आपकी बॉडी में ही ये परिवर्तन। आप ब्लड प्रेशर मेजर करो, हो सकता है सुबह कुछ और आए, शाम को कुछ और आए। ये तो फैक्ट है ना, आप ये फैक्ट है, तो ये तो नेचुरल है। इसमें ये नेचुरल है, भगवान के दिए हुए परिवर्तन जो आपको मानने पड़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं पटरी वाला एग्जांपल लेके आ रहा हूं। पता है पटरियों पर बीच में गैप क्यों छोड़े जाते हैं? हाँ देखो सिल्की, एक मेजरमेंट में चारों एरर हो सकते हैं। ये तो टाइप बता रहा हूं। एक जब आप कोई मेजरमेंट लेने चाह रहे हो सकता है उसमें ये भी कलेश हो, साला उसमें ये भी कलेश हो, साला उसमें ये भी कलेश हो, और साला उसमें ये भी कलेश हो। ये तो सब में होती है, सुनो ये तो सब में होती है कलेश, भगवान में भी होती है। भगवान में ये और ये शायद ना हो, लेकिन ये एरर तो भगवान भी करेंगे। इसका आने का वेट करो।
तो अब सुनो, मैं बार बार पटरी वाले एग्जाम्पल से मुझे पटरी से उतार देते हो आप। ये बेटा मीटिंग शायद जाने वाली है, इसको लेफ्ट करके दोबारा कनेक्ट कर दे, करना सेकंड मीटिंग। चलिए कोई नहीं, पर्सनल एरर बता देता हूं दोबारा से, यही वाली बता देता हूं, है ना, यहां से पूरा तो नहीं बता रहा। पर्सनल एरर, सपोज करो मुझे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना है। इस पेंडुलम को मैं यहां से छोड़ूंगा और उसके बाद मुझे टास्क दिया गया है कि पेंडुलम यहां से यहां जाए और यहां लौट के आ जाए, तो जाने में आने में टोटल टाइम कितना लगा, ये मुझे टास्क दिया कि यू जाने में और यू आने में। तो मैंने इसके लिए क्या जुगाड़ निकाली कि जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा, और जब ये पेंडुलम लौट के यहां आएगा तो स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा। तो वो जो टाइम आया, ठीक है, जो टाइम आएगा वो वन ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड आएगा। तो मैंने क्या किया, ये रहा पेंडुलम, इसे यूं छोड़ूंगा तो ठीक है, जैसे ही पेंडुलम को छोड़ूंगा स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और जैसे ही पेंडुलम यूं स्लो मोशन में चला रहा हूं, यूं जा रहा है स्लो मोशन में, यूं जा रहा है अभी, है ना, यूं, और फिर जैसे ही यूं आएगा इसमें स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा। तो हो गया एक ऑक्सीलेशन का टाइम मेजरमेंट, हो गया ना। तरीका तो यही है, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। लेकिन कितने लोगों को लग गया कि साला इसमें तो एरर होगी, साला इसमें तो पर्सनल एरर आएगी, मेरे इतनी बार मैंने इतना रुक रुक के पढ़ाया है, बताइए कितने लोगों को लग गया कि इस पूरे प्रोसीजर में एरर आने वाली है। और वो भी बताता हूं क्यों एरर आएगी, आपको है या ना टाइप करना था, बताता हूं। इस बात की क्या गारंटी है, बताता हूं क्या क्या गड़बड़ होगी। हमारे बीच में जो दिक्कत है, भगवान से दुआ करो चला एक उसमें दूर हो जाए, कि हम लोग आमने सामने नहीं है, मैं आपके आंसर सुन नहीं पा रहा। पता है दिक्कत क्या होगी कि हाँ, इच्छा बिल्कुल सही बात पकड़ी, कि इस बात की गारंटी नहीं है कि जिस समय में ये छोड़ू स्टॉप वॉच साला उसी समय स्टार्ट हो, स्टॉप वॉच उसी समय स्टार्ट हो। पता है पेंडुलम तो लटका होगा, ठीक है, पेंडुलम को एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ में मैंने स्टॉप वॉच का बटन ऑन है, इधर से मैंने पेंडुलम छोड़ा, इधर से स्टॉप वॉच का टाइम ऑन कर दिया, फिर जैसे ही पेंडुलम आया स्टॉप वॉच बंद कर दी। पता है इसमें एरर क्या होगी, एग्जैक्टली उसी टाइम पे स्टॉप वॉच का बटन हिट हो जाए जिस समय आपने पेंडुलम इस हाथ से छोड़ा है, और उसी टाइम पर पेंडुलम का स्टॉप वॉच का बटन उसी समय हिट हो जब पेंडुलम लौट के आया हो। बताइए एरर आएगी नहीं आएगी। रिएक्शन टाइम होता है हर बंदे का अलग अलग, रिएक्शन टाइम ये बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है कि जब हम किसी को देखते हैं तब मिली सेकंड के बाद रेस्पॉन्ड होता है बेटा, मिली सेकंड तो लगती है। तो अब आप बताइए, देखो स्टॉप वॉच खराब है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, नेचर में दिक्कत है वो नेचुरल एरर है, लेकिन मैं यहाँ पर्सनल एरर जो घुसेगी वो बता रहा हूं बेटा। जो पर्सनल एरर घुसी वो कौन सी वाली एरर, स्टॉप वॉच सपोज करो सही है, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन आपने यहां पेंडुलम छोड़ना और उसी समय स्टॉप वॉच हिट करना होना, समझना मेरी बात। तो ये तो पर्सनल एरर हुई ना, हुई नहीं हुई। अब आदमी ने दारू भी नहीं पी रखी, आदमी बढ़िया है, ठीक है, भगवान नहीं है मैं तो यूं कह रहा हूं, लेकिन नॉर्मल आदमी है तो ये एरर हिट होगी नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर। और ये सोचो ये एरर कितनी बढ़ जाएगी यदि मैं यूं कहूं कि पेंडुलम मैं पकड़ रहा हूं, स्टॉप वॉच तू पकड़ ले। अपने दोस्त से कह रहा हूं कि मैं जैसे ही पेंडुलम छोड़ू तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दियो, और जैसे ही मैं पेंडुलम छोड़ू उसी समय स्टॉप वॉच तू स्टार्ट कर दियो। तो इसमें एरर के चांसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे, एरर के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ से इस हाथ तक आने में रिएक्शन टाइम बढ़ गया, इस हाथ से पेंडुलम छोड़ूंगा, इससे स्टॉप वॉच हिट करूंगा। तो बोलो पर्सनल एरर समझ में आ गई नाम से ही, जल्दी बोलो। जब पर्सन एरर करता है, अब एक बात बताओ, अब एक खराब व्यक्ति को स्कूटी दे दी जाए और स्कूटी चलानी नहीं आती है उसको, है ना, नहीं हमारी लड़कियों पे तो आती है ना चलानी। अच्छा आप लोग बस ईमानदारी से बताओ, ब्रेक गर्ल्स ब्रेक जो लगाते हो हाथों से लगाते हो या पैरों से लगाते हो, क्योंकि जनरली गर्ल्स के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, जैसे ब्रेक लगाने होते हैं तो एरोप्लेन की तरह पैर बाहर आ जाते हैं उनके, एरोप्लेन की तरह पैर बाहर आ जाते हैं नहीं। और कई लड़कियां तो अपनी सैंडलों में ब्रेक शू लगवाती है सॉरी, एक बार एक लड़की थी यूं करके जा रही थी, इंडिकेटर दिया नहीं और यूं मुड़ गई, ठीक है,
अरे उमड़ गई, पीछे से एक लड़का आता है, ठक झुक जाता है। अब ऐसे समय में तो गलती लड़के की होती है, एक खूबसूरत लड़की और एक लड़का हो। खूबसूरत लड़की तो गलती करती नहीं है ना, तो उसने बिना इंडिकेटर दिए स्कूटी मोड़ ली, पीछे से टक्कर आ रहा था। अब लड़का डिफेंड में बोलता है, वो दीदी आपने इंडिकेटर नहीं दिया। तो पता है वो लड़की क्या कहती है, गलती तुम्हारी है, मैं तो डेली इधर ही मुड़ती हूँ, मैं तो डेली इधर ही मुड़ती हूँ, दिस इज पर्सनल एरर। चलिए, यानी सॉरी गर्ल्स, ठीक। अब आ जाते हैं, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लीस्ट काउंट एरर। इसमें थोड़ी दम ज्यादा निकलेगी मेरी, लेकिन आप लोग साथ दोगे तो समझ में आएगा। कितना टाइम है अभी? हाँ, अभी तो है टाइम। चलिए, इसकी सारी डेफिनेशंस वगैरह सब लिखी हुई है। थोड़ी खुशी की बात है, लिखने को कम आता है ये, लिखने को वो आएगा जो मैं अगली क्लास में कल से समझाऊंगा। एरर की मैथमेटिक्स, जैसे डायमेंशन की अपनी अलग मैथमेटिक्स है, एरर की अपनी अलग मैथमेटिक्स है, एरर अलजेब्रा। फिलहाल आइए बेटा लीस्ट काउंट एरर, इसको समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट एरर, ये वो एरर है, इस पे स्टार भी लगा देता हूं। स्टार माने इंपॉर्टेंट, जैसे रिव्यू मिलते हैं ना वेब सीरीज को, मूवी को, तो इसमें मैंने 3 स्टार लगा दिए, इस पे 3 स्टार लगा दिए कि इतना इंपॉर्टेंट है ये लीस्ट काउंट एरर। चलिए समझते हैं। क्या क्या 2 स्टार है ये? अरे 3 स्टार है। अच्छा, कितने लोगों को इसमें 2 स्टार दिख रहे हैं? कितने लोगों को 2 स्टार दिख रहे हैं? 3 स्टार है ये। हे भगवान, देखो ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये दूसरा स्टार, ये तीसरा स्टार। पहला स्टार तो ये रहा बेटा, एक स्टार तो ये रहा आपके सामने। कमाल करते तो, कमाल करते हो, आपको ये वाला स्टार नहीं दिखा? नहीं, मैं तो दिख ही रहा हूँ ना, मुझे ये तो पता है नहीं, ठीक है। ये वाला स्टार नहीं देखा आपने? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए कभी कमेंट नहीं किया बेटा। चलो अब आते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या चीज है? देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट की एक क्षमता होती है। यहां मैं धीमे धीमे बोलूंगा, जहां भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना। हर इंस्ट्रूमेंट की एक क्षमता होती है, उस क्षमता, एबिलिटी, उस एबिलिटी से कम नहीं मेजर कर सकता वो। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, शायद ये बोलेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट एक लिमिट से ज्यादा नहीं मेजर कर सकता। अरे ज्यादा तो मेजर कर जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। ये लेंथ भी मैं इससे मेजर कर सकता हूं, यूं करनी पड़ेगी, बस यूं 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 ले जाना पड़ेगा। देखो देखो मैंने क्या बोला, इतनी बड़ी लेंथ है और स्केल छोटा सा है, फिर भी मैं इस स्केल से उस लेंथ को मेजर कर लूंगा। ठीक है, पहले ऐसे मेजर करूंगा, ये हो गई 30, यहाँ पे निशान मार दूंगा, फिर इसको आगे बढ़ा दूंगा। अच्छा 30 ये हो गई, 30 ये हो गई, यहाँ निशान मार दिया। तो बोलो, है ही इतना सा, काम बड़े बड़े कर सकता है ये। लेकिन मेरा डायलॉग फिर से सुनो, हर इंस्ट्रूमेंट की एक क्षमता होती है, लिमिट होती है। उस लिमिट से नीचे नहीं मेजर कर सकता वो, उस लिमिट से कम नहीं मेजर कर सकता। उसी को उसकी लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आती चीजें। मैं इस स्केल का थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूं यहाँ पे, मान लेना थोड़ा सा। ये स्केल, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इंटरेक्टिव बोर्ड होता है तो मैं उसको स्केल बनाता ही नहीं, सीधे दिखाता। ये था 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, बोलो ऐसी तो होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इतना ही होते हैं ना। अभी इतना ही बना दिया मैंने। ये मैंने एक स्केल बनाया। बताइए इसके एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? यहां से मतलब एक खाने की रीडिंग कितनी होगी? बोलो, यहां से यहां तक यदि, यहां से लेके यहां तक यदि 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, यहां से लेके यहां तक यदि वो 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक 10 बराबर डिवीजन कर दिए ना, 10 बराबर डिवीजन कर दिए। तो बताइए एक डिवीजन की रीडिंग कितनी हुई? 0.1 mm। मानते हो या नहीं भाई? यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 0.1 mm हुई। या
0 पॉइंट वही गड़बड़ बोल गया, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी ये होगी, आई वाज रॉन्ग भाई। ये 1 सेंटीमीटर है, उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो बोलो ये बात समझ में आ गई। 0.1 सेंटीमीटर, पता है 0.1 सेंटीमीटर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर इस स्केल की वो लिमिट है जिस लिमिट से नीचे ये मेजर नहीं कर सकता। इस लिमिट से छोटी लेंथ यदि कोई होगी, यदि मैं आपसे कहूं, अच्छा 1 मिनट, यदि मैं आपसे कहूं एक धागा है, ये लो धागा, ये ले लेते हैं, ये एक मेरे पास ये धागा है, इस धागे की मोटाई मेजर करनी है इससे, इस धागे की मोटाई मेजर करनी है इससे, ये देखना, ये मोटाई मेजर करनी है। क्या इस स्केल से, अभी आपके सामने मैंने रख के दिखाया, ये देखना, इसके सामने रख के दिखाया, क्या इस स्केल से, यदि दिख पा रहा हो, स्टेबल हो पा रहा हो, क्या इस स्केल से इस धागे की मोटाई मेजर हो पा रही है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं हो पा रही ना? क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं हो पा रही? ये फील करिए। क्योंकि अब आप ऐसे समझो, क्या मैं चींटी का वजन वहां तोल सकता हूं जहां ट्रक तुलते हैं? ये बताइए, जहां ट्रक, आपने देखा ना ट्रक तुलते हैं, ट्रक भी तुलते हैं, हमें से कईयों को नहीं पता होगा, ये जो धर्म कांटे लिखे थे ना, बजरंग धर्म कांटा कि फलाना धर्म कांटा, वहां पे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म कंप्यूटर से या मशीनों से अटैच होता है, उस पे आके ट्रक खड़ा हो जाता है, ट्रक का वजन तुल जाता है। अब आप कहोगे ट्रक का वजन क्यों तुलेगा? अरे पहले खाली ट्रक तोल लेते हैं, फिर उसमें यदि 100-200 बोरे जो है उसके साथ तोल लेते हैं, तो उन बोरों का वजन निकल जाता है। लेकिन वो हैवी मशीन होती है, वो उस ट्रक पे जाके यदि आप कहो कि भैया 1 किलो बूरा तोल दूं मैं, तो 1 किलो बूरा वहां सेंसर आएगा ही नहीं। परचूनी की दुकान पर आप तराजू पर यदि चींटी रख दो, चींटी का वजन नहीं आएगा, क्योंकि वो तराजू इतनी सेंसिटिव नहीं है, वो तराजू इतनी सेंसिटिव नहीं है कि चींटी का वजन मेजर कर सके। तो ऐसा ही कुछ यहां क्या हो गया कि ये स्केल के खाने हैं, जो मिनिमम लिमिट है जो 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट कर लेगा, लेकिन जब आपको ये लेंथ मैंने मेजर करवाई, ये वाली लेंथ, तो आप देख रहे हो अबे क्यों नाच रहा है ये, देख, ये जब ये लेंथ मेजर करवाई तो आपको ये फील आ रहा होगा कि साला ये तो मेजर ही नहीं हो पा रही। तो आप हर स्केल की, फिलहाल मैंने ये सिंपल स्केल बनाया है, हर स्केल की एक क्षमता होती है, उस क्षमता से नीचे वो मेजर नहीं कर सकता। तो ये जो स्केल है, ये 0.1 सेंटीमीटर से भी यदि कोई लेंथ छोटी हुई, और हो सकती है, इससे भी छोटी लेंथ हो सकती है, अभी मैंने दिखाया, तो उनसे छोटी लेंथ के लिए ये इंस्ट्रूमेंट सुइटेबल नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आ गई ना? इस लेंथ, यानी इस दायरे में जो भी लेंथ होगी उसमें ये बदतमीजी करेगा। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, यदि, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लुल्लू एक्सपेरिमेंट है, लुल्लू हो गया, यदि कोई लेंथ, गौर से देखना, ये है, थोड़ा देखना बेटा कैमरा में ठीक आ जाए, तो मैं जो चाह रहा हूं वही देखना, मैंने एक लेंथ खींची, अब आपको खूब पता है, सबको पता है, ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर से बड़ी है, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर से बड़ी है, बड़ी है या नहीं चेक करो, हल्की सी बाहर निकल रही है 1 से, हल्की, और मुझे यार यही चीज पढ़ानी है इस समय, यही एरर है। तो ये मत सोचना सर पढ़ा क्या रहे हैं मुझे कि 1 सेंटीमीटर से बाहर निकल रही है, लेकिन यही लेंथ 1.1 सेंटीमीटर से एग्जैक्टली वहां तक भी नहीं जा रही है। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई जो मैंने यहां लिखा है? ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर से बड़ी है और 1.1 से छोटी है, तो इसका मतलब आपको आइडिया तो आ गया, एकदम ये नहीं हुए कि बिल्कुल ही लुल हो गया, आप काफी हद तक करीब पहुंच गए, इस लेंथ के काफी हद तक करीब पहुंच गए, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो पा रहे। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? एक्यूरेट नहीं हो पा रहे यार, लेकिन करीब भी, दोनों बातें समझना, करीब पहुंचे हो, करीब पहुंच गए, एक्यूरेट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है जो 1 से निकल गई आगे, वो लीस्ट काउंट एरर की वजह से जनरेट हो रही है। साला इस स्केल की क्षमता नहीं थी। मान लो मैं यूं कह रहा हूं कि आप, भगवान उतर आया एक्सपेरिमेंट करने, भगवान एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने खुद बनाया है, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है,
बिल्कुल ललन टॉप इंस्ट्रूमेंट है। नेचर की भी चीजें रोक दी उन्होंने, भगवान तो रोक सकता है, और पर्सनल एरर भगवान में तो कोई एरर नहीं होती। लेकिन जब भगवान भी इस लेंथ को इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, भगवान भी जब इस लेंथ को इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, तो रायता फैलेगा या नहीं फैलेगा, ये बोलो। उनके लिए भी वो भी यहां पे रुक जाएंगे, वो भी यहीं अटक जाएंगे। तो या तो वो 1 सेंटीमीटर लिख के छोड़ देंगे कि यार ये लमसम 1 सेंटीमीटर है, या वो 1.1 सेंटीमीटर। हम और आप क्या करेंगे, हम और आप ये करेंगे कि या तो 1 सेंटीमीटर लिख के छोड़ेंगे या 1.1 लिख के छोड़ देंगे। ये एरर आई क्यों, ये एरर आई क्यों? ये आई इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की वजह से। लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है 0.1, मतलब ये इससे कम नहीं मेजर कर सकता, इतने तक तो एक्यूरेट मेजर कर लेगा, 0.1 को एक्यूरेट मेजर कर लेगा, इससे कम नहीं मेजर कर पाएगा। अच्छा, पहले लीस्ट काउंट समझ में आने लगा या नहीं? आने लगा ना? मेरे एग्जाम्पलों से समझ में आने लगा या नहीं? लीस्ट काउंट समझ में आने लगा कि नहीं? जल्दी बोलो। और आपको ये समझ में आने लगा ना, है ना, ये कि ये वाली प्रॉब्लम तो भगवान के साथ भी होगी, ये हर इंस्ट्रूमेंट में होती है। अब रुको, मैं इसको थोड़ा सस्ता करके समझाता हूं। अच्छा, सस्ता करके समझाता हूं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है, यदि मैं इसकी लेंथ निकालूं, मान लो मैंने ये लेंथ रिपोर्ट कर दी, ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट वो है, ये जो आपके सामने रखा है, ये डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर दे देगा। सपोज करो मैंने ये स्केल लगाया और ये लिख दिया 1.1 सेंटीमीटर लेंथ है, यही बोल सकता हूं बस। और खूब पता है एरर है, खूब पता है, हो सकता है 1 और 1.1 के बीच में। अब सुनो, एक होता है लैब में स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, गेज, कुछ भी बोल दो। लैब में जाने का मौका आपको कम मिले, नेट पे स्क्रू गॉज टाइप करना, मिल जाएगा। उसकी जो लीस्ट काउंट देखो, जो नॉर्मल स्केल है, ये जो स्केल है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही मेजरमेंट ला सकता है। तो आपने इस लेंथ को मेजरमेंट करके सपोज करो 1.1 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर दिया, कहीं तो लिखोगे, कुछ तो लिखोगे कि भाई 3:35 हो रहे हैं, 3:30, कुछ तो बोलोगे आप। तो मान लो 1.1। अब लैब में एक इंस्ट्रूमेंट और होता है, जब हमें इससे हाई एक्यूरेसी की जरूरत हो, ये बात तो आपकी समझ में आ गई ना, एक्यूरेसी की नीड होती है तब हम एक्यूरेसी की ओर भगते हैं, है ना। ज्वेलर अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से मेजरमेंट लेता है, परचूनी वाले अपनी नीड के हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं। तो जब हम लैब में जाएंगे तो स्क्रू गॉज, उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि स्क्रू गॉज 0.1 सेंटीमीटर से भी कम, 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट ले लेता है। आप इसे ऐसे मान लीजिए, ये परचूनी वाले की तराजू है और ये ज्वेलर की तराजू है। परचूनी वाले की तराजू में मिलीग्राम में ज्यादा डेसिमल प्लेस नहीं होते, देखना कभी भी। परचूनी की दुकान में डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस नहीं होते, लेकिन ज्वेलर वाली में डेसिमल के बाद 3 प्लेस होते हैं। तो अब सुनो, एक स्क्रू गॉज नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी लीस्ट काउंट ये होती है। अब मुझे बताओ, ए और बी में आपको कौन ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगने लगा? सेंसिटिव का मतलब जो थोड़ा हाई एक्यूरेसी से देगा। ये 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं मेजर कर सकता, ये 0.1 सेंटीमीटर से भी 10 गुना कम मेजर कर देता है। पता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है, इनके बीच में भी खाने होते हैं, इनके बीच में भी डिविजन्स होते हैं। अच्छा सोचो, आप लोग सोचो, यदि ये और ये के बीच ये नंगा ना होते, इनमें डिविजन्स होते और डिविजन्स होते बराबर, जैसे ये डिवीजन हो रहे हैं, ये डिविजन्स होते, तो मेजरमेंट थोड़ा एक्यूरेट हो जाता है या नहीं? सोच के बताओ। यहां से लेके यहां तक एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम यदि डिविजन्स होते तो थोड़ी सी इजी हो जाता ना। तो वर्नियर कैलिपर्स में यही होता है, वर्नियर कैलिपर्स में यही होता है। तो अब सुनिए, वर्नियर कैलिपर से जब आप इसी लेंथ को मेजर करोगे तो उसने ये बताया कि ये 1.13 है। पता है वो 3 क्यों बता पाया? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही चीज मैं आने वाला हूं कि थोड़ा एक्यूरेट हो गया, 100% नहीं हुआ। तो देखो, इस इंस्ट्रूमेंट से ये वाली लेंथ मेजर करी तो इसने कहा भैया 1.1 सेंटीमीटर है, और वर्नियर कैलिपर से जब लेंथ मेजर करी तो उसने क्या बताया? 1.13, क्योंकि इसकी क्षमता डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट लेने की है। अब आप बताओ कौन सा मेजरमेंट आपको ज्यादा एक्यूरेट लगने लगा? ओब्वियसली बी लगने लगा। लैब में रुको, अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, रुको
रुको अभी, एक इंस्ट्रूमेंट और होता है, उसका नाम होता है, ओ सॉरी बेटा, एक गड़बड़ बोल गया मैं, सॉरी 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 सॉरी, ये वर्नियर कैलिपर्स होता है। ये तो नॉर्मल स्केल होता है, ये वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स। मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा, रिकॉर्डिंग में और चला गया, कोई नहीं, वर्नियर कैलिपर्स होता है। अब आता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज जब आता है, पता है उसकी क्षमता 0.001 सेंटीमीटर होती है। स्क्रू गॉज की जो लीस्ट काउंट होती है वो ये होती है। एक बार लीस्ट काउंट फिर रिवाइज करो मन में। लीस्ट काउंट मतलब स्क्रू गॉज क्या टशन दिखा रहा है कि मैं 0.1 से भी कम, 0.01 से भी कम, 0.001 सेंटीमीटर तक की लेंथ को भी मेजर कर लूंगा। तो जब ये लेंथ हम इस डॉक्टर के पास लेके गए, तो इस डॉक्टर ने जब इसको मेजर किया 1.137 सेंटीमीटर। अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सा मेजरमेंट, इन तीनों में कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है? इन तीनों में कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है? सी। ठीक है, लेकिन अब अपनी दिमाग में एक साइंटिफिक अप्रोच और डालो, कल को इससे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट और बन जाए। हमें पहले ये लग रहा था, हमें लग रहा था 1 के बाद कोई डिजिट आएगी नहीं, लेकिन साला वर्नियर कैलिपर्स ने कहा नहीं 1.13 है, स्क्रू गॉज ने कहा नहीं 1.13 नहीं, आगे 7 भी था, तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था कि आगे 7 था। लेकिन सोचो इससे भी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा तो इसे भी। अब बताइए क्या ये 100% एक्यूरेट हो चुका है कि इसमें भी गुंजाइश हो सकती है? ये बताइए, ये बात बताइए कि क्या इसमें एरर नहीं होगी? यदि आपको ये समझ में आ गया कि ये कौन सा 100% एक्यूरेट हो गया, तो आपको इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। सीरियसली, मैं बार बार इसलिए लीस्ट काउंट बोल रहा था। हाँ, इन सब में हाईली एक्यूरेट ये है। पता है इसके बाद भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं डी, लेकिन फिर वो आंखों से नहीं दिखती लेंथ। सोचो इतने पास पास खाने आ जाएंगे, इतने पास पास खाने। आप ये देखो, इस स्केल को मैं कैमरे में दिखा पाऊं तो सोचो कितने पास पास खाने हैं, है ना ये। और स्क्रू गॉज में इतने पास पास आ जाते हैं। इससे पास पास आए ना तो आपकी आंखें नहीं देख पाती, आपकी आंखों को नहीं आए, तो फिर माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। मतलब इसके बाद भी आपको एक्यूरेसी चाहिए हो तो फिर आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप लगता है, उससे थोड़ा और एक्यूरेट हो जाता है, लेकिन 100% तो वो भी नहीं है। तो अब आप बताओ, जिसको ये समझ में आ गया कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लीस्ट काउंट होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की होती है, और वो इंस्ट्रूमेंट अपनी लीस्ट काउंट तक ही एक्यूरेसी दे सकता है, उससे नीचे तो वो भी नमस्ते कर देगा। तो ये एरर सब में होती है। अब आपको बताता हूं, चलिए एक और, ये तो स्केल था, अब घड़ी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। बताना, ये घड़ी है जो दीवारों पे लगाते हैं ना, इसमें 3 सुई होती है बस। अब आपकी नॉलेज, 3 सुई होती है ना, सपोज करो सेकंड वाली सुई टूट गई, सेकंड वाली, अच्छा 1 मिनट, सेकंड, ये सेकंड वाली है, डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट सेकंड वाली है ना, 1 2 3। सपोज करो 3 बज के, ये मैंने 12 पे दिखाई है, 3 बज के 40 और ये 40 सेकंड हो रहे हैं। ये आपने कोई मेजरमेंट लिया, आप मुझे बताओगे इस घड़ी की लीस्ट काउंट कितनी है? बताइए इस घड़ी की लीस्ट काउंट कितनी है? लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटा एक्यूरेट मेजरमेंट क्या हो सकता है? इस घड़ी की, बिल्कुल पूरा लिखो बेटा सिल्की, इस घड़ी की लीस्ट काउंट। वेरी गुड, अच्छा लिखो बेटा, उत्साह वेरी गुड, रिद्धि वेरी गुड। इसका मतलब मैं कामयाब हो रहा हूं समझाने में। इस घड़ी की, लेकिन तीनों नहीं बताया बेटा, 3 ने बताया बस। टाइप करो, इस घड़ी की लीस्ट काउंट कितनी है? लीस्ट काउंट का मतलब कि ये मिनिमम कितना टाइम एक्यूरेटली मेजर कर पाएगी। ये 1 सेकंड इसकी लीस्ट काउंट है। इस घड़ी की जो लीस्ट काउंट है बेटा, अच्छा दूसरी मीटिंग, हाँ बेटा मीटिंग रिज्वाइन करो, बेटा मीटिंग रिज्वाइन करो, अभी थोड़ा